नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने पॉइंट नंबर 22 तक डिस्कस कर लिया था और चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जो इस वीडियो में नए हैं उनको मैं बता दूं कि मैं घटना चक्र की जो आई दृष्टि है उसको कवर कर रहा हूं। इसके ऑलरेडी 4 पार्ट आ चुके हैं, ये आपका 5वां पार्ट है और मेरी कोशिश रहेगी कि इस महीने के लास्ट तक इस पूरे कोर्स को ख़त्म कर दिया जाए। तो चलिए हम कुछ और इंडेक्स की बात करते हैं। ये आपका है ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021। यहाँ पर ड्रग मतलब मेडिसिन है। ये इंडेक्स बाई हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम द्वारा पब्लिश किया जाता है। इसमें 30 कंट्री को देखा जाता है कि किस कंट्री की पॉलिसी कैसी है, उनका कंपैरेटिव एनालिसिस किया जाता है और इसमें इंडिया का रैंक जो मिला है वो 18 मिला है 30 देशों में। इसके बाद आपका है यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क। तो 8 नवंबर 2021 को 49 सिटीज़ को यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में शामिल किया गया। इस लिस्ट में अब टोटल 295 सिटीज़ हो चुके हैं 90 कंट्रियों से और इंडिया के 6 सिटीज़ जो हैं इस लिस्ट में शामिल हैं। कौन कौन से फील्ड को कवर करता है ये? तो टोटल 7 फील्ड को कवर करता है ये। क्राफ्ट एंड फोक आर्ट, मीडिया आर्ट, डिज़ाइन, गैस्ट्रोनॉमी, म्यूज़िक, लिटरेचर, फिल्म। इसमें जो इंडिया का 6 सिटीज़ हैं वो कौन कौन से हैं? तो मुंबई है आपका, चेन्नई, हैदराबाद, वाराणसी, जयपुर। जो श्रीनगर है उसको सबसे लेटेस्ट ऐड किया गया है और श्रीनगर को किस कैटेगरी में ऐड किया गया है? तो क्राफ्ट एंड फोक आर्ट। मुंबई को फिल्म कैटेगरी में, चेन्नई को म्यूज़िक में, हैदराबाद को गैस्ट्रोनॉमी में, वाराणसी को म्यूज़िक में और जयपुर को क्राफ्ट एंड फोक आर्ट में। गैस्ट्रोनॉमी बेसिकली क्या होता है ना, पाक कला, खाना बनाने की कला को कहते हैं पाक कला। इसके बाद देखिए क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022। तो ये क्यूएस जो ब्रिटिश कंपनी है उसके द्वारा पब्लिश किया जाता है। इस रैंकिंग में टोटल 686 इंस्टीट्यूशंस को शामिल किया गया है 18 कंट्रियों में से। सबसे ज़्यादा किस कंट्री की यूनिवर्सिटी हैं? तो चाइना की। रैंक 1 कौन सा है? तो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, वो लगातार चौथी बार रैंक 1 आ रहा है। यहाँ पे आप कुछ फैक्ट देख लीजिए। चाइना की टोटल 126 यूनिवर्सिटीज़ को शामिल किया गया है, भारत की 116, जापान की 108, दक्षिण कोरिया की 88 और पाकिस्तान का 47। और रैंकिंग की बात करें तो पहले नंबर पर जैसा मैंने बता ही दिया है कि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर है। बाकी इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो इंडिया में से आईआईटी बॉम्बे जो है वो सबसे टॉप पे है और इसकी रैंकिंग जो है वो 42 है। बाकी आप देख सकते हैं कि आईआईटी दिल्ली जो है 45 है, आईआईटी मद्रास आपका 54 है, आईएससी बेंगलोर 56 है और आईआईटी खड़गपुर आपका 60 है। ये आपकी एशिया की रैंकिंग है और ये आपकी भारत की रैंकिंग है। नेक्स्ट आप देखिए वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2021। इसको टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा पब्लिश किया जाता है और इसका ये 11वां संस्करण था। इस रैंकिंग में यूएसए की सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं 57। टॉप जो है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की है, 11वीं बारी टॉप कर रही है। इंडिया से टोटल 4 यूनिवर्सिटीज़ को शामिल किया गया है, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास और आईएससी बेंगलोर। आईएससी बेंगलोर सिर्फ इकलौता ऐसी यूनिवर्सिटी है इंडिया से जो टॉप 100 में शामिल हुई है। बाकी रैंकिंग आप यहाँ देख लीजिए। तो पहले पे हार्वर्ड है, दूसरे पे एमआईटी है, तीसरे पे ऑक्सफोर्ड है, चौथे पे स्टैनफोर्ड है और आपका 5वें पे कैम्ब्रिज है। नेक्स्ट आप देखिए रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। तो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स कौन पब्लिश करता है? वर्ल्ड जस्टिस। रैंकिंग की बात करें तो डेनमार्क फर्स्ट पे है, नॉर्वे सेकंड पे है, फिनलैंड आपका थर्ड है। इसके बाद इंडिया की रैंकिंग जो है वो 79th है और रूल ऑफ लॉ में आप यहाँ देखेंगे कि श्रीलंका की रैंकिंग भी इंडिया से ऊपर है। अब ये पता नहीं कैसे है और नेपाल का तो मान लीजिए 70 है ही। इसके बाद देखिए आप ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, इसको याद रखिएगा आप। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन पब्लिश करता है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हेल्थ। ये इस इंडेक्स का 16th एडिशन है और पहला आपका 2006 में आया था। ये टोटल 4 इंडिकेटर्स पे रैंकिंग करते हैं। इंपॉर्टेंट है इंडिकेटर्स, आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। पहला आपका अंडर नरिशमेंट है, दूसरा आपका चाइल्ड वेस्टिंग है, तीसरा आपका चाइल्ड स्टंटिंग है और चौथा आपका चाइल्ड मोर्टेलिटी है। अंडर नरिशमेंट मतलब कि इनसफिशिएंट कैलोरी मिल रही है बच्चों को। चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब होता है लो वेट टू हाइट रेशियो और आपका चाइल्ड स्टंटिंग होता है लो हाइट टू एज रेशियो, या ध्यान दीजिएगा। और बाकी चाइल्ड वेस्टिंग, स्टंटिंग और मोर्टेलिटी तीनों छोटे बच्चों में देखी जाती है जिनकी एज जो है वो 5 साल से कम होगी। इसके बाद स्कोर देता है ये 0 से लेकर 100 के बीच में। तो जिसका स्कोर 0 रहेगा वो बहुत अच्छा है मतलब, और जिसका स्कोर 100 है मतलब वो बहुत ख़राब देश है, वहाँ पे काफ़ी अलार्मिंग कंडीशन है। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं कि सोमालिया को 50.8 मिला है स्कोर और इसकी कंडीशन जो है एक्सट्रीमली अलार्मिंग है। बाकी 5 देश आपके मडागास्कर, यमन, चैड, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक जो है उसको अलार्मिंग कैटेगरी में रखा गया है। अगर से स्पेसिफिकली इंडिकेटर्स की बात करें तो अंडर नरिशमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा सोमालिया में है 59.5%, स्टंटिंग जो है सबसे ज़्यादा बुरुंडी में है 54%, वेस्टिंग सबसे ज़्यादा इंडिया में है 17.3%। स्पेसिफिकली आप इंडिया का याद रखिएगा। और आपका मोर्टेलिटी सबसे ज़्यादा नाइजीरिया और सोमालिया में। इंडिया की रैंक आप याद रखिएगा जो कि 101 है 116 देशों में।
2020 में इसकी रैंक 94 थी इंडिया के 107 कंट्रीज़ में, और इस बार 116 कंट्रीज़ में 101 रैंक है, याद रखिएगा। इंडिया का स्कोर कितना है तो 27.5। नेक्स्ट देखिए आप ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स। तो इस इंडेक्स को इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट डिज़ाइन करता है, जो कि लंदन बेस्ड कंपनी है, और कॉर्टिवा एग्री साइंस जो है वो स्पॉन्सर करती है। ये इसका 10वां एडिशन है। इंडिया की रैंक की बात करें तो 71 है आउट ऑफ 113 कंट्रीज़, और इंडिया का स्कोर जो है वो 57.2 है। ये 4 पिलर पर रैंकिंग करती है: फूड अफोर्डेबिलिटी, फूड अवेलेबिलिटी, क्वालिटी एंड सेफ्टी, नेचुरल रिसोर्सेज एंड रेजिलियंस। टॉप 3 कंट्री कौन कौन सी है तो आपका आयरलैंड हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया और यूके हो गया। नेक्स्ट आपका है हाई एम्बिशन कोलिशन फॉर नेचर एंड पीपल। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप है जो किस एरिया में काम करती है टू प्रोटेक्ट स्पीसीज इकोसिस्टम, और इंडिया जो है वो पहला ब्रिक्स कंट्री बन गया है जो इस कोलिशन को ज्वाइन किया है। इस ग्रुप को कौन चेयर किया है तो कोस्टा रिका, फ्रांस और यूके तीनों ने मिलकर जॉइंटली चेयर किया है। और एक पॉइंट याद रखिएगा कि यहाँ पे एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट का अनाउंसमेंट हुआ है जिसका नाम है ग्लोबल 30x30 टारगेट्स। तो यहाँ पे बस आप इतना याद रखिएगा कि ग्लोबल 30x30 टारगेट जो है वो हाई एम्बिशन कोलिशन फॉर नेचर एंड पीपल से रिलेटेड है। इतना ही इंपॉर्टेंट है बस। इसके बाद देखिए आप तो नोबेल प्राइज़ की हम बात करते हैं कुछ। तो सबसे पहले देखते हैं केमिस्ट्री में किसको नोबेल प्राइज़ मिला है। तो केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ 2 लोगों को मिला है, बेंजामिन लिस्ट और W.C. मैकमिलन। जो आपके बेंजामिन लिस्ट हैं वो जर्मनी से हैं, और आपके W.C. मैकमिलन जो हैं वो आपके ब्रिटिश अमेरिकन है। इसको आप लिख लीजिएगा नेशनैलिटी, कई बार पूछ लेता है। बाकी कंट्रीब्यूशन किस फील्ड में आप ये देख सकते हैं, एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपली आप एक बार देख लीजिएगा। ऑर्गेनो कैटलिस्ट हो सकता है, कीवर्ड दे दे एग्जाम में कंट्रीब्यूशन के नाम पे, तो आप उसको देख लीजिएगा। इसके बाद फिजिक्स देखते हैं। तो फिजिक्स में भी 3 लोग को मिला है, सुकुरु मनाबे, क्लॉस हैसलमैन और जॉर्जियो पारसी। आपके सुकुरु मनाबे जो है वो जैपनीज मूल के अमेरिकन है, क्लॉस हैंसलमैन जो है वो जर्मनी के हैं, यहाँ आप लिख लीजिएगा, और जॉर्जियो पारसी आपके इटली के हैं। तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद मेडिसिन में देखते हैं। तो मेडिसिन में 2 लोग को मिला है, डेविड जूलियस जो कि अमेरिका के हैं, और आडम पाटापोशियम जो कि आपके लेबनान में बॉर्न है बट ये अमेरिकन है। इसके बाद आप देखिए नोबेल पीस प्राइज़। तो ये भी 2 लोग को मिला है, मारिया रेस्सा और दिमित्री मुरातोव। दिमित्री मुरातोव नाम से आपको लग गया होगा कहाँ के हैं, तो ये रशिया के हैं, ठीक है। और मारिया रेस्सा आपकी फिलीपींस की हैं, ठीक है, फिलीपींस। नेशनैलिटी आप लिख लीजिएगा। इसके बाद आपका लिटरेचर हुआ। तो लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ किसको मिला है, अब्दुल रज़्ज़ाक गुरनाह को, ठीक है। इसका इकोनॉमिक्स देखिए। तो इकोनॉमिक्स में भी 3 लोग को मिला है, डेविड कार्ड, जोशुआ एंग्रिस्ट और ग्यूडो इम्बेंस। आपकी डेविड कार्ड की नेशनैलिटी कनेडियन अमेरिकन है, जोशुआ एंग्रिस्ट की सिटीजनशिप आपका इज़राइल और अमेरिकन है, और ग्यूडो इम्बेंस का नीदरलैंड और अमेरिकन है। ये आप लिख लीजिएगा क्योंकि कई बार पूछ लेता है ये। नेक्स्ट आपका स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया 2021। इसको यूनेस्को द्वारा लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था, टीचर्स डे के दिन लॉन्च किया गया था, और टाइटल क्या था, नो टीचर्स नो क्लास। इस रिपोर्ट की जो फाइंडिंग है वो किस पे बेस्ड है तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2018-19 के डेटा पे और UDISC के डेटा पे। UDISC आपका हो गया यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं, डेटा की बात कर लेते हैं। तो अगर सिंगल टीचर स्कूल की बात करते हैं तो कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा सिंगल टीचर स्कूल्स हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में 18% है, गोवा में 16% है। वुमेन टीचर्स की बात करें तो चंडीगढ़ टॉप करता है, सबसे ज़्यादा वुमेन यहाँ के स्कूल में है, और त्रिपुरा जो है उसकी रैंकिंग सबसे लोअर है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो की बात करते हैं, एलिमेंट्री स्कूल में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ा है। 2001 में जहां ये 81.6% था, वही ये 2018-19 में बढ़ के 93.03% हो गया है, और करंटली 2019-20 का डेटा देखें तो ये 102.1% है। इसको भी आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट आप देखिए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021। तो इसको कौन लॉन्च करता है, ये वीपो लॉन्च करता है। किसके साथ पार्टनरशिप में, पोर्टुलस इंस्टीट्यूट के साथ। ये इसका 14th एडिशन है। थीम क्या था, ट्रैकिंग इनोवेशन थ्रू कोविड-19 क्राइसिस। रैंकिंग की बात करें तो ये 81 इंडिकेटर्स पे 132 नेशंस को रैंक करता है, और स्विट्जरलैंड जो है वो 11वीं बार टॉप कर रहा है। इंडिया का रैंकिंग 46 है, और इंडिया जो है वो सेंट्रल एंड सदर्न एशियन रीजन में टॉप पे है। और बेंगलोर, दिल्ली और मुंबई जो है ये टॉप 100 साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल क्लस्टर में शामिल है। रैंकिंग में देखिए तो स्विट्जरलैंड तो टॉप है, फर्स्ट नंबर पे है। बाकी आपका स्वीडन जो है सेकंड है, यूएस आपका थर्ड है, और यूके आपका फोर्थ है। टॉप 15 में कौन कौन से एशियन कंट्री शामिल है, देखिए सिंगापुर जिसकी रैंक 8th है, चाइना की रैंक 12 है, जापान की रैंक 13 है, और हांगकांग की रैंक आपकी 14 है। ये आपके 4 एशियन कंट्रीज हैं जो कि टॉप 15 में आते हैं, और इंडिया का रैंक आप पहले देख रहे हैं कि 46th है।
नेक्स्ट आपका है कि टाइम लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन की जो लिस्ट है उसका, तो ये लिस्ट 2021 की है, 2022 की लिस्ट आ चुकी है बट वो कल ही आई है, मुझे पता नहीं कोई एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा, बट आप 2021 की लिस्ट को देख लीजिए। और 2022 का मैं अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा या फिर मैं अपने टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, तो वहाँ से आप नोट्स में अपडेट कर लीजिएगा। तो 2021 में 3 इंडियंस जो थे वो टॉप 100 में थे, आपके पीएम मोदी, ममता बनर्जी और आधार पूनावाला। पीएम मोदी को किस कैटेगरी में रखा गया था, तो लीडर कैटेगरी में, आधार पूनावाला को पायनियर। और भी कुछ लीडर्स को देखें तो जो बाइडन, शी जिनपिंग, कमला हैरिस और ट्रंप, ये भी टॉप 100 में शामिल थे। नेक्स्ट आपका ऑकुस के बारे में, तो ऑकुस क्या है, ये ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है फॉर इंडो पैसिफिक रीजन। ऑकुस का फुल फॉर्म क्या हुआ, तो ए से ऑस्ट्रेलिया हो गया, बाकी यूके और यूएस। मेनली इसका काम क्या है, टू मेंटेन पीस इन इंडो पैसिफिक रीजन। एक पॉइंट कर लीजिएगा कि ऑकुस ने मिलकर एक 18 मंथ प्लान को रिलीज किया है, उसके अंतर्गत ये ऑस्ट्रेलिया के लिए न्यूक्लियर पावर सबमरीन बनाएंगे, जो कहाँ बनेगा, तो एडिलेड सिटी में। और एडिलेड सिटी आपका कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पे न्यूक्लियर पावर सबमरीन बनाया जाएगा ऑस्ट्रेलिया के लिए। नेक्स्ट देखिए वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022। देखिए रैंकिंग आपको बहुत मिलेंगी, क्यूएस रैंकिंग मिलेगी, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग मिलेगी, टाइम्स की रैंकिंग मिलेगी और बाकी इंडिया के इंस्टीट्यूट की रैंकिंग तो चलती रहती है। सो कोशिश करिएगा कि रैंकिंग आप एक जगह पढ़ लीजिएगा और थोड़ा कंपेयर करके पढ़िएगा ना, तो चीज़ें याद रहेंगी। इसको कौन पब्लिश करता है, तो टाइम्स हायर एजुकेशन पब्लिश करता है। 99 कंट्रीज में से 1162 यूनिवर्सिटीज को रैंक किया गया है। इंडिया से 71 इंस्टीट्यूशंस को इसमें इंक्लूड किया गया है। लास्ट ईयर 63 थे और इस ईयर 71 हो गए हैं। टॉप जो है वो आईआईसी बेंगलोर किया है। बाकी रैंकिंग देख लीजिए आप, तो पहले नंबर पे आपका ऑक्सफोर्ड, दूसरे पे है कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट और बाकी दूसरे पे सेम रैंकिंग हार्वर्ड का भी है, चौथे पे आपका स्टैनफोर्ड है, पांचवें आपका कैम्ब्रिज है और बाकी पांचवा रैंक कौन शेयर कर रहा है, एमआईटी। तो ऊपर के 2-3 देख लीजिए बस, बाकी इंडिया का देख लीजिए, टॉप आईआईसी बेंगलोर है, डेट्स इनफ। नेक्स्ट आपका है हुरून ग्लोबल 500 लिस्ट, और ये कौन पब्लिश करता है, तो हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट। बेसिकली जो दुनिया की टॉप 500 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज है उनको रैंक करता है। इसमें लिस्टेड और नॉन लिस्टेड दोनों कंपनियों को शामिल किया जाता है। तो जो लिस्टेड है उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन की बेसिस पे रैंकिंग होता है और जो नॉन लिस्टेड है उनका वैल्यूएशन की बेसिस पे। इसमें जो फर्स्ट है वो एप्पल है, उसका मार्केट कैप है 2.4 ट्रिलियन। सेकंड आपका माइक्रोसॉफ्ट है, उसका मार्केट कैप है 2.1 ट्रिलियन और थर्ड आपका अमेजॉन है जिसका है 1.8 ट्रिलियन। इंडिया के टोटल 12 प्राइवेट कंपनी जो हैं इस लिस्ट में शामिल है और नंबर ऑफ कंपनी जो कि इस लिस्ट में लिस्टेड हैं उसकी बात करें तो इस हिसाब से इंडिया जो है 9वें नंबर पर आता है। टॉप रैंक की बात करें तो रिलायंस को मिला है जिसकी 57th रैंक है और टीसीएस जो है आपका 75th रैंक है। इंडिया में बात करें तो इंडिया में सबसे टॉप रिलायंस है, दूसरे नंबर पे टीसीएस है और तीसरे नंबर पे आपका एचडीएफसी है जो कि थर्ड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है इंडिया की। नेक्स्ट आपका किगाली एग्रीमेंट को इंडिया ने सपोर्ट किया है। किगाली एग्रीमेंट क्या है, तो आपको जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है उसमें अमेंडमेंट किया गया था तो उसको किगाली अमेंडमेंट कहते हैं। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या था, तो जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस थे उनको खत्म करने के लिए जो प्रोटोकॉल आया था वो था आपको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये तो स्टैटिक चीज़ है, इसको तो आप स्टैटिक में पढ़ेंगे ही। बाकी जो अमेंडमेंट है कब अनाउंस किया गया था, 2016 में अनाउंस किया गया था। कहाँ पे, किगाली में। किगाली कहाँ पे है, तो रवांडा में है, इसीलिए इसका नाम है किगाली अमेंडमेंट। और ये कब से इफेक्ट में आ गया था, तो 1 जनवरी 2019 से। और आगे बात करें तो इंडिया ने प्लेज किया है कि 2032 से ये फेज वाइज मैनर में एचएफसी को रिड्यूस करेगा। मतलब 2032 में 10%, 37 में 20%, 42 में 30% और 47 में आपका 85%। तो इतना आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स, इसको कौन पब्लिश करता है, तो लंदन बेस्ड कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट। और इंडिया के रैंक की बात करें तो इंडिया के रैंक 122 है 181 कंट्रीज में। इंडिया का जो स्कोर है वो 0.62 है। और बाकी देशों की रैंकिंग बात करें तो सिंगापुर जो है फर्स्ट नंबर पे है, स्लोवेनिया सेकंड है आपका, नॉर्वे थर्ड है और माल्टा जो है फोर्थ है। सबसे पुअर कंडीशन किसकी है, तो चैट की है। यहाँ बाकी कुछ और देश देख लीजिए, तो यहाँ मैंने आपको टॉप 4 तो बता ही दिए हैं। और ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स देशों में जो ब्राजील की रैंकिंग 116, रशिया की आपकी 82 है, भारत की मैंने बता ही दी थी 122 है, यहाँ देख सकते हैं आप 122, चाइना की 62 है और साउथ अफ्रीका की 131। नेक्स्ट आता है लोअर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये कहाँ स्थित है, तो ईस्टर्न नेपाल में स्थित है, सनकुआ सभा और भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में। इसमें इंपॉर्टेंट बस आपको ये याद रखना है कि इंडिया की तरफ से सतलज जल विद्युत निगम और नेपाल की तरफ से नेपाल इन्वेस्टमेंट बोर्ड के बीच में पैक्ट साइन हुआ है कि इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को डेवलप करेंगे। और इसकी कैपेसिटी कितनी है, तो 679 मेगावाट है। बस इतना याद रखिएगा कि इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए नेपाल और इंडिया साथ में आए हैं बस। नेक्स्ट आपका है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021। इसको कौन पब्लिश करता है, तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ये 15वां एडिशन था, पहला एडिशन आपका 2007 में आता है। ये 163 कंट्रियों को रैंक करता है। रैंकिंग में आइसलैंड आपकी मोस्ट पीसफुल कंट्री है और ये 2008 से रैंक 1 है। अफगानिस्तान जो है वो लीस्ट पीसफुल है। इंडिया की रैंकिंग की बात करें तो इंडिया की रैंकिंग 135 है 163 कंट्रीज में। और साउथ एशिया की बात करें तो साउथ एशिया में सबसे अच्छी रैंक किसकी है, तो भूटान की है जिसकी रैंक कितनी है, 22वीं। ये 3 डोमेन में रैंक करता है। तो कौन कौन सा डोमेन देख लीजिए एक बार आप। लेवल ऑफ सोसाइटल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, एक्सटेंट ऑफ ऑनगोइंग डोमेस्टिक इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट और डिग्री ऑफ मिलिटराइजेशन। ठीक है।
नेक्स्ट आपका है कि वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2021, इसको कौन पब्लिश करता है? तो इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD 64 नेशन को रैंक करता है 334 क्राइटेरिया पे। पहला नंबर आपका स्विट्जरलैंड का है, दूसरा नंबर आपका स्वीडन का है। इंडिया की रैंक की बात करें तो इंडिया 43rd है, और एशिया में इंडिया की रैंकिंग जो है वो 12वीं है। सिर्फ इतना याद कर लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट आपका है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, जो मैंने पहले बताया था वो QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग था, ये QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, तो दोनों को साथ में पढ़िएगा आप, ठीक है। ये रैंकिंग का जो है 18th एडिशन है, और टॉप कौन है? तो MIT टॉप की है 10वीं बार। इंडिया की तरफ से IIT बॉम्बे का सबसे अच्छा रैंक है, और कितनी रैंक है? 117 रैंक है। देखिए वैसे तो मैं प्रीलिम्स का बता रहा हूँ, बट मेंस के लिए आप अपने दिमाग में क्वेश्चन फ्रेम करिएगा कि इंडिया की जो इतनी बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ है ना, वो बहुत जगह टॉप 100 में भी क्यों नहीं आती हैं। तो इसके क्या क्या रीजंस हैं, इसको आप फाइंड आउट करिएगा, क्योंकि ये कभी भी पोटेंशियल क्वेश्चन बन सकता है, किसी भी मेंस में आपके पूछा जा सकता है, तो ये आप सोचिएगा। इसके बाद देखिए आप, इस रैंकिंग में टोटल 35 इंडियन इंस्टीट्यूशंस को शामिल किया गया है, और कुछ और रैंकिंग की बात करें तो IIT दिल्ली को 185th मिला है, और IISc बेंगलोर को 186th मिला है। बाकी टॉप में आप देख लीजिए कि फर्स्ट नंबर पे आपका MIT है, सेकंड पे ऑक्सफोर्ड है, थर्ड पे स्टैनफोर्ड है, थर्ड पे आपके दो हैं कैम्ब्रिज और स्टैनफोर्ड दोनों, और फिफ्थ पे आपके हार्वर्ड है। नेक्स्ट आप देखिए ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, इसको ध्यान दीजिएगा आप। तो इसको कौन पब्लिश करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, याद रखिएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और पहली बार इस रिपोर्ट में 3 देश को शामिल किया गया। कौन कौन से देश हैं याद रखिएगा आप? अफगानिस्तान, गुयाना और नाइजर, ये 3 देश को शामिल किया गया। 4 डायमेंशन पे ये रैंक करता है: इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, एजुकेशन अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जहां पे फुल जेंडर पैरिटी आई हो अभी तक। तब भी अगर रैंकिंग की बात करें सबसे टॉप पे कौन सा है? आइसलैंड, और सबसे बॉटम पे कौन सा है? तो अफगानिस्तान। इंडिया की रैंक की बात करें तो इंडिया की रैंक 140 से 156 देशों में। ये रैंक और खराब हो गई है, 2020 में ये रैंक 112 थी 153 देशों में। पाकिस्तान की रैंक जो है वो 153 है। यहाँ पे रैंकिंग देखिए आप, तो टॉप 5 आपके यहाँ पे हैं: आइसलैंड फर्स्ट, फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, स्वीडन, और बॉटम आपके सबसे बुरा हालत आपका अफगानिस्तान का है, फिर आपका यमन का है, और फिर आपका इराक का है। नेक्स्ट हम कुछ इंटरनेशनल समिट्स के बारे में देखते हैं। तो इंडिया और US का 4th 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग ऑर्गेनाइज हुआ। 2+2 डायलॉग किसके किसके बीच होता है? तो डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इंडिया के रहेंगे, और प्लस जो काउंटर पार्ट, चाहे US का हो गया, जापान का हो गया, ऑस्ट्रेलिया, जिसके साथ भी करता है इंडिया 2+2, उनके काउंटर पार्ट्स रहेंगे। एक पॉइंट आप याद रखिएगा कि इंडिया US मिलकर निसार मिशन पे काम कर रहे हैं। निसार आपका हो गया नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार मिशन, ठीक है। पूछा जा सकता है कभी कि निसार जो है इंडिया किसके साथ कर रहा है, या फिर निसार में कौन कौन से 2 कंट्री शामिल है, तो आपको याद रखना है कि इंडिया और US, मतलब नासा और इसरो। इसके बाद देखिए 5वां बिम्स्टेक समिट जो है वो होस्ट किया है किसने? श्रीलंका ने किया है। इसका सेंट्रल थीम क्या है? तो टुवर्ड अ रेजिलिएंट रीजन, प्रॉस्परस इकोनॉमीज, हेल्दी पीपल। अगर हम बिम्स्टेक की बात करें तो 2022 में बिम्स्टेक को बने हुए 25 साल हो जाएंगे, और बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो आपका ढाका में है। बिम्स्टेक में कौन कौन सी कंट्री शामिल है? तो आप ऐसे याद करिए कि B से आपका भूटान और बांग्लादेश हो जाएगा, I से आपका इंडिया हो जाएगा, M से आपका म्यांमार हो जाएगा, S से आपका श्रीलंका हो जाएगा, और T से आपका थाईलैंड हो जाएगा। बस नेपाल एक एक्स्ट्रा याद करिएगा, बाकी आपको नाम से पता चल जाएगा कि बिम्स्टेक में कौन कौन सी कंट्रीज हैं। नेक्स्ट आपका क्वाड समिट है। तो पहला क्वाड इन पर्सन समिट जो है वो 24 सितंबर को ऑर्गेनाइज किया गया था। कहाँ पे? वॉशिंगटन DC में। क्वाड किन कंट्रीज का ग्रुप है? तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, USA, जापान, सिर्फ इतना याद रखिए। नेक्स्ट आपका इंडिया UAE ने वर्चुअल समिट ऑर्गेनाइज किया, और यहाँ पे एक जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज किया गया, और उसकी हेडिंग क्या थी? एडवांसिंग इंडिया एंड UAE कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। पूरी बात का क्रक्स ये है सिंपली कि इंडिया और UAE ने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया है। बस ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि इंडिया UAE ने CEPA को साइन किया है, और ये इंडिया का मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में पहला जो है बायलैटरल एग्रीमेंट है। नेक्स्ट आप देखिए, तो पहला इंडिया सेंट्रल एशिया समिट जो है ऑर्गेनाइज किया गया, इंडिया ने होस्ट किया था। कौन कौन से मेंबर नेशन जो थे पार्टिसिपेट किए थे आपके? इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। दिल्ली डिक्लेरेशन रिलीज हुआ, मतलब दिल्ली में समिट हुआ था, तो उसके बाद जब समिट खत्म होता है तो एक जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज नहीं करते, तो उसी का नाम होता है एक तरह से, जिस जगह होता है उसी के नाम पे वो डिक्लेरेशन हो जाता है। तो दिल्ली में हुआ था, इसे दिल्ली डिक्लेरेशन जो है रिलीज किया गया। मीटिंग में 2 बात इंपॉर्टेंट चीज डिसाइड की गई। पहला ये है कि अब से ये समिट जो है हर 2 ईयर में होगा, मतलब जो नेक्स्ट समिट होगा वो 2024 में होगा। साथ ही ये बोला गया कि दिल्ली में एक इंडिया सेंट्रल एशिया सेंटर बनाया जाएगा, जो कि इस समिट का एज ए हेडक्वार्टर वर्क करेगा। मतलब जब समिट होगा तो उसका जब ऑर्गेनाइज करना होगा, पेपर वर्क होगा, जो भी चीजें होंगी तो इस हेडक्वार्टर में होंगी। नेक्स्ट आप देखिए, तो इंडिया रशिया का 25th समिट जो है ऑर्गेनाइज किया गया, कहाँ पे? दिल्ली में। और इसका हेडिंग क्या था या फिर थीम क्या था? पार्टनरशिप फॉर पीस, प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी। इस समिट के साथ ही इंडिया और रशिया जो है वो 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग को भी ऑर्गेनाइज किए। इससे पहले इंडिया किन देशों के साथ 2+2 डायलॉग करता था?
तो जापान के साथ, यूएसए के साथ और ऑस्ट्रेलिया के साथ, याद रखिएगा। जो आपका नेक्स्ट इंडिया रशिया समिट होगा वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज होगा, तो रशिया में ऑर्गेनाइज होगा। इसके बाद देखिए कि 26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो है वो ग्लासगो स्कॉटलैंड यूके में ऑर्गेनाइज किया गया। मतलब इसको होस्ट कौन किया था, तो यूके होस्ट किया था अलॉन्ग विथ इटली पार्टनरशिप। इसके प्रेसिडेंट कौन थे, तो आलोक वर्मा थे, जो कि एक इंडियन ओरिजिन के हैं। 194 नेशन ने पार्टिसिपेट किया था। मोदी जी ने पंचामृत स्लोगन दिया था। पंचामृत कौन कौन सा स्लोगन है, तो आप ये देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, अचीविंग नेट जीरो बाई 2070, reducing total projected carbon emission by 1 billion ton starting now till 2030, increasing renewable energy component to 50% of total energy requirement by 2030, reducing carbon intensity by 45% by 2030 और लास्ट आपका increasing non fossil fuel energy capacity to reach 500 गीगावाट by 2030। ये पांचों पॉइंट आप याद रख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पंचामृत जो 5 गोल, जो 5 बिग गोल इंडिया को अचीव करने हैं वो कौन कौन से हैं, तो आप ये 5 पॉइंट याद कर लीजिएगा कि नेट जीरो होना है 2070 तक, कार्बन एमिशन को रिड्यूस करना है, कार्बन इंटेंसिटी को रिड्यूस करना है। तो ये सब चीज़ें आप इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्लाइमेट चेंज एनवायरनमेंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप याद करिएगा। इसके बाद देखिए आप तो कुछ पॉइंट, तो यूके, इंडिया, फिजी, जमाइका और मॉरिशस ने मिलकर आइरिस लॉन्च किया। आइरिस का फुल फॉर्म क्या है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रिजिलियंट आइलैंड स्टेट। और ये इनिशिएटिव किसके लिए लॉन्च किया गया, टू हेल्प स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स के लिए। इसके बाद देखिए COP26 में इंडिया यूके ने मिलकर ग्रीन इनिशिएटिव लॉन्च किया, मतलब वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। यूएसए और कुछ अदर कंट्रीज ने मिलकर ग्लोबल मीथेन प्लेज किया है, ताकि सिंपल सी बात यह है कि मीथेन का जो एमिशन है उसको कम करना है। इसके बाद एक्शन रिसर्च अलायंस जो है उसको लॉन्च किया गया फॉर वल्नरेबल कम्युनिटीज ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। लास्ट में आपका एक ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट को साइन किया गया है। इसके बाद देखिए आप G20 समिट 2021 के बारे में, तो कहाँ पे ये समिट हुआ था, तो रोम इटली में हुआ था। 16वां एडिशन था। इसका सेंट्रल थीम क्या था, तो पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉस्पेरिटी। एक G20 रोम लीडर डिक्लेरेशन साइन किया गया। इसके बाद 2022 का समिट जो है, 2021 का समिट आपका रोम इटली में हुआ था, 2022 का समिट आपका बाली इंडोनेशिया में होगा, और 2023 का समिट जो होगा वो इंडिया में होगा। पहली बार होगा ऐसा कि G20 का समिट इंडिया में हो रहा है। तो आप याद रखिएगा कि आपका 2023 का समिट कहाँ होगा, तो इंडिया में होगा। नेक्स्ट आप देखिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस की मीटिंग हुई है, चौथी मीटिंग हुई है। पहली मीटिंग 2 से 5 अक्टूबर के बीच हुई थी 2018 में। टोटल 108 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है। एक पॉइंट और याद रखिएगा कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस और फिक्की ने मिलकर पहला वर्ल्ड सोलर टेक समिट ऑर्गेनाइज किया था, और यहाँ पे इन्होंने सोलर कंपास 360 को लॉन्च किया है। डेट्स ऑल। इसके बाद देखिए 21st SCO समिट हुआ है, और पहला समिट है जो हाइब्रिड फॉर्म में हुआ है। हाइब्रिड फॉर्म मतलब कि वर्चुअली भी हुआ है और इन पर्सन भी हुआ है। जैसे इंडिया की तरफ से मोदी जी ने वीडियो लिंक के थ्रू एड्रेस किया था, और जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है जयशंकर जी, वो दुशानबे गए थे। ये ऑर्गेनाइज कहाँ हुआ था समिट, तो दुशानबे तजिकिस्तान में ऑर्गेनाइज हुआ था। इसके साथ ही बात करें तो इंडिया और पाकिस्तान जो थे वो 2017 में जब समिट हुआ था तब फुल मेंबर बन गए थे इसके, और 2017 का समिट कहाँ हुआ था, तो अस्ताना में हुआ था, कजाकिस्तान में। एक बात आप याद रखिएगा कि अस्ताना का नाम अब बदल के हो गया नूर सुल्तान। क्या हो गया, नूर सुल्तान, याद रखिएगा। इस समिट में क्या डिसाइड किया गया कि ईरान को जो है वो फुल मेंबरशिप दी जाएगी। अभी ईरान का जो स्टेटस है वो ऑब्जर्वर स्टेटस है। टोटल 8 मेंबर आपके SCO में इंडिया, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। एक पॉइंट याद रखिएगा कि तुर्कमेनिस्तान नहीं है, तुर्कमेनिस्तान इसमें नहीं है, बाकी आपको याद आ जाएगा ये सब चीज़ें। तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज तो हैं, उसके साथ ही आपकी इंडिया है, रशिया है, चाइना है और पाकिस्तान है। इसके बाद आपका 13वां ब्रिक्स समिट का आयोजन हुआ था 9 सितंबर को। कहाँ पे, तो इंडिया ने चेयर किया था। ये तीसरी बार इंडिया चेयर कर रहा है। इससे पहले 2 बार इंडिया चेयर कर चुका है, 2012 में, 2016 में, और मोदी जी इसको दूसरी बार चेयर कर रहे हैं। थीम क्या था, तो ब्रिक्स @15 इंट्रा ब्रिक कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। एक न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन साइन हुआ, साथ में ब्रिक्स अलायंस और ग्रीन टूरिज्म को लॉन्च किया गया, और ब्रिक एग्रीकल्चर रिसर्च प्लेटफॉर्म को भी लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आपका है कि 6वें ईस्ट इकोनॉमिक फोरम का आयोजन हुआ। ये कहाँ पे हेल्ड हुआ था, तो व्लादिवोस्तोक रशिया में हुआ था, और व्लादिवोस्तोक रशिया में हर साल आयोजन होता है। 2015 से स्टार्ट हुआ है, तो हर साल ये व्लादिवोस्तोक रशिया में ही इसका आयोजन होता है, और मोदी जी ने इसको थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एड्रेस किया था। इसके बाद आपका G7 समिट हुआ है 47th। ये कहाँ पे हुआ है, तो कार्बिस बे, कॉर्नवॉल, जो कि यूके में ऑर्गेनाइज किया गया था। वहाँ पे इसका थीम क्या था, बिल्ड बैक बेटर। इसमें 4 कंट्री जो थे वो एज अ गेस्ट नेशन अपीयर हुए थे। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और साउथ अफ्रीका, ये 4 नेशन जो थे एज अ गेस्ट नेशन, इनको यूके ने बुलाया था। यहाँ पे G7 कंट्रीज ने प्लेज किया है कि जो डेवलपिंग नेशन है उनको 870 मिलियन कोविड डोजेस और दिए जाएंगे। साथ ही G7 नेशन ने ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स के लिए भी हामी भरी है। बेसिकली जो बड़े बड़े कॉर्पोरेशन है जो दूसरे देश में काम करते हैं उन पे मिनिमम 15% टैक्स लगेगा। इसके साथ ही चाइना के बेल्ट और रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड का लॉन्च किया गया। ये बेसिकली क्या करेगा, तो जो लो इनकम और मिडिल ग्रुप इनकम कंट्रीज हैं
उनको $40 ट्रिलियन का हेल्प देगा जो चाइना करता है उनकी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ग्रोथ के लिए। तो बेसिकली जो चाइना पैसा दे के एक डेट ट्रैप में फंसा लेता है वो ना फंसे कंट्रीज, वैसे डेट ट्रैप में ना फंसे, इसलिए जो G7 कंट्रीज हैं वो $40 ट्रिलियन का हेल्प देंगे लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज को। साथ ही छोटा फैक्ट याद करिएगा कि मोदी जी ने दूसरी बार इसको अटेंड किया है एज अ गेस्ट, और पहली बार उनको 2019 में बुलाया गया था एज अ गुडविल पार्टनर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका इंटरनेशनल अफेयर्स मोटा मोटा खत्म हो गया है। लास्ट में आपका 1-2 पेज बचा हुआ है, किस देश में इलेक्शन हुआ तो वहाँ पे कौन राष्ट्रपति बना, कौन प्रधानमंत्री बना। तो उसको मैं इसी PDF में आगे अटैच करके आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि उसमें उतना कुछ समझाने वाला नहीं है। और आई वुड रिक्वेस्ट कि आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि क्या होता है ना कि बुक में भी बहुत सी गलतियां होती हैं, बहुत सी खामियां होती हैं। तो मैं पढ़ा देता हूं, बट बाद में बहुत लोग बताते हैं कि सर यहाँ पे ये गलती, यहाँ पे ये गलती है। तो उस चीज़ को मैं अपने टेलीग्राम पे अपडेट करता हूं। सो आप टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे तो आपको अपडेट मिलते रहेगा। तो कहीं भी गलत होगा, कहीं भी मिस्टेक होगा या फिर कुछ अपडेट होगा तो वहां से आपको पता चल जाएगा। बाकी इसका PDF मैं शाम तक अपलोड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। इसको मैं कोशिश करूंगा कि इस मंथ के लास्ट तक खत्म कर दूं, और खुदा ना खास्ता बाई चांस मैं नहीं खत्म कर पाया या फिर ऐसा हो गया कि सर्कमस्टांसेस ऐसे नहीं बन रहे हैं कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर पा रहा हूं किसी भी काम की वजह से, तो मैं इसका PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बट आई विल मेक श्योर कि जो मैंने शुरू किया है उसको मैं खत्म करूंगा। तो दोस्तों आप इस तरह मेहनत करते रहिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।